नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी बारिश ने कई जगह लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारी बारिश के बाद इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं, क्योंकि बारिश से धान और गन्ने की फसल में सुधार होने की संभावना है। किसानों की माने तो समय से बारिश न होने के चलते धान की फसल खेत में ही आधी हो गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 तस्वीरें रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला और बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें। बारिश से लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ चुकी है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये तस्वीरें यहां पर प्रशासन की पोल खोल रही हैं कि जो दावे किए गए थे कि पूरी तरीके से हम बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं, वो सारे दावे यहां पर फेल होते नजर आए हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़, सोनीपत और पटौदी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चौपर चंडीगढ़ में देखिए कितनी बारिश के बाद यहां पर भीषण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सोनीपत में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पटौदी की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर और जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने मानसून सीजन को देखते हुए 16 वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले में जल भराव संभावित इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के समुचित बंदोबस्त को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी। और वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा को जिले का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक एडीसी मीणा जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा। इतना ही नहीं, जलभराव होने पर कोई भी व्यक्ति फ्लड कंट्रोल रूम नंबर पर सूचित कर सकता है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहेगी। विद इन हाफ एन आवर जो है इन पॉइंट्स पे पानी आ जाएगा, 1-2 फुट। तो वो इमीडिएटली किस तरीके से उसका डिस्पोजल भी तुरंत शुरू हो जाए पंप्स के थ्रू। वाले जो बारिश का सीजन है उसकी तैयारियों को लेकर के बैठक की है। उसमें जिले के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से हों, एसडीएम्स हों, उसके अलावा जीएमडी के अधिकारी हैं, एमसीजी के अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के हैं, उनके साथ बैठक भी की है। और उनकी हमने एक डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट बनाया है, जिसमें जो ट्रेडिशनली जल भराव के पॉइंट्स हैं, लगभग 112 ऐसे पॉइंट हैं गुरुग्राम में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां हर साल जो है पानी भरता है। तो इन 112 पॉइंट्स को हमने इन 16 अधिकारियों में वापस में बांटा है। लगभग एक अधिकारी को 6 से 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको कहा गया है कि वो एक तो आज जैसे बारिश हुई है तो आज जाकर के अपने उस पॉइंट्स का जायजा लेंगे और आने वाले समय में जब भी बारिश होगी तो ये वहां पे जाएंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा और हिमाचल में भारी बारिश के चलते सोम और पथराला नदी उफान पर है। दोनों नदियों में डेंजर जोन लेवल पार कर दिया है, जिससे कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जानकारी के मुताबिक हथनी कुंड बैराज पर अभी 7000 क्यूसेक पानी है। वहीं सिंचाई विभाग ने लोगों से नदियां और नहरों से दूर रहने की अपील करी है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरएस मित्तल का कहना है कि विभाग ने हर तरीके से तैयारी कर ली है और बाढ़ की रोकथाम पर काम करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि मानसून आया है, 10 दिन लेट है, पर मानसून अच्छी बारिश हो रही है। ऊपर भी बारिश है। जो पानी है हमारे पास यमुना नदी के अंदर भी पानी बढ़ रहा है, जो सुबह से अभी तक 2500 क्यूसेक के करीब पानी हमारे पास बढ़ गया है। 4500 तक 6900 क्यूसेक पानी अभी हमारे पास है। इसी तरह सोम और पथराला रिवर हैं, वो दोनों अभी जो डेंजर लेवल है, सोम का डेंजर लेवल 10,000 क्यूसेक का हमारा,
और पथराला का 4000 क्यूसेक का, दोनों इस समय उस डेंजर लेवल से ऊपर चल रहे हैं। सोम में 14,160 क्यूसेक पानी चल रहा है और पथराला के अंदर 5,040 क्यूसेक पानी अभी चल रहा है। और पर डेंजर लेवल से ऊपर चलने के बावजूद अभी तक कहीं से अभी पानी बड़ा सेफली क्रॉस कर रहा है और कहीं से भी हमारे पास किसी भी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। अग्निवीर स्कीम को लेकर के युवाओं में क्रेज नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अग्निवीर स्कीम के तहत तीनों सेना में साल 46 भर्तियां होनी है। वहीं देशव्यापी विरोध के बावजूद अग्निपथ योजना के तहत 6 दिनों में 1,83,634 आवेदन हुए। वायुसेना के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिनों के अंदर ही 94,281 आवेदन हो चुके थे। वहीं अग्निवीर के लिए 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आपको बता दें 14 जून को इस योजना के अनावरण के बाद अग्निवीर को लेकर युवाओं में क्रेज देखने को मिल रहा है। यमुनानगर पहुंचे शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में 4,000 प्ले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए 4,000 टीचर की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, जहां बिजली पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं उन्होंने टूरिज्म पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज भी हम बाकी राज्यों से बेहतर हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए होम स्टे पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि वो अवैध सरकार थी, जनता की बनाई हुई सरकार नहीं थी, इसलिए ज्यादा देर नहीं चली। जबकि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक चिट्ठी उनको लिखी थी सड़क के बारे में, हालांकि मैंने तो जो सड़क पहली है देखिए, अभी हमने 1100 कुछ स्कूल हमारे शुरू हुए, 4,000 स्कूल हम खोल रहे हैं। 4,000 जो टीचर है उनकी हमने ट्रेनिंग करा दी, सब चीजें उसकी पूरी हो चुकी है और जल्दी ये 4,000 के 4,000 स्कूल खुल जाएंगे। और जहां तक बिजली की और जिस प्रकार की भी जरूरत है, उस सारी जरूरतें वहां पर अंबाला में अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जहां पहले कैंसर के मरीजों को अपने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक और चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे, वहीं अब जिले के आधुनिक मशीनों के जरिए मुफ्त में कैंसर का इलाज किया जा रहा है। इससे लोगों का खर्चा और समय भी बच रहा है। वहीं जब लोगों से अस्पताल के बारे में बातचीत की गई तो लोगों ने इसे हरियाणा सरकार का दिया गया अनमोल तोहफा बताया है। लोगों की माने तो इस सेंटर के खुलने से स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी बढ़ गया है। आपको बताते चलें कि अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल के जरिए किया गया था। देखिए 9 मई को आपको पता ही है कि 9 मई 2022 को इसकी ओपनिंग की गई थी अटल कैंसर केयर सेंटर की। और उसके बाद जो हमारे पास कम से कम 80 से 100-125 पेशेंट्स पर डे ओपीडी में आते हैं, उनकी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। और कुछ पेशेंट्स न्यू भी डायग्नोज होते हैं और कुछ पेशेंट्स ओल्ड भी होते हैं, जो कि फॉलोअप के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पे आने लगे। तो आपको यहाँ पे 3 तरह की टोटल मशीन हैं। CT सिमुलेटर है, ब्रेकीथेरेपी है और लीनेक है। और इसके अलावा कीमोथेरेपी की तरफ से इंडोर फैसिलिटी है और बायोप्सी और ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी अब हमारे डॉक्टर नीतू हैं जो PGI से ट्रेन होकर आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए। तो पिछले मई अगर देखें तो मई का अगर देखेंगे तो 44 पेशेंट्स यहाँ पे डायग्नोज हुए हैं, जो सभी प्रकार के, जिसमें हेड एंड नेक के, ब्रेस्ट के या दूसरे कैंसर्स इसके अंदर से हैं, उनका सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो एक रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोशनी व्यास, वो अभी फिलहाल इस टाइम ट्रेनिंग पे हैं। आपको यहाँ पर जनरली कभी भी आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है, आपको हेडेक है, आपको जो फीमेल पेशेंट्स में जो रूटीन मेमोग्राफी होती है आप वो करवाइए। रूटीन
करवाइए, आप अपने डॉक्टर की सजेशन पर आप जो टेस्ट वो डिसाइड कीजिए। और आपको ऐसे आपको पता है कि वैसे कैंसर का कोई रूट कॉज नहीं है, बट जो लिकर है, जो ड्रग्स है, जो स्मोकिंग है और बाहर का जंक फूड्स खाने से आपके जो डेली रूटीन्स है उन सब का इस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो आप तो बेसिकली आपका रूटीन जो डेली रूटीन है उसको सही रखना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए और आपको स्मोकिंग इन सब से दूर रहना चाहिए। टेस्ट देखिए, अगर आप कैंसर से डायग्नोज होते हैं, आपकी फाइंडिंग्स में कैंसर आता है, तो आप फिर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आइए, जो आपका अटल कैंसर केयर सेंटर है, यहाँ पर आइए। फिर हमारे पास यहाँ पे कैंसर फाइंडिंग के लिए CT सिमुलेटर एक मशीन है, जिसमें जब हम पेशेंट का स्कैन करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि पेशेंट की किस पार्ट में कैंसर है। जैसा कि अम्बाला के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, ये एक अम्बाला के लिए सौगात है। अम्बाला में पहले ओनली फॉर सिविल अस्पताल था, वो ही पुराना था, भी सामने नया हॉस्पिटल बनाया, वो भी एक अच्छी सौगात। लेकिन को बेचता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर पालन के तहत उचित कार्रवाई किए जाने का संदेश नगर परिषद द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम पवन बंगा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज का जो पॉलीथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि अभी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें और इन फ्यूचर भी जहां पर आपको पॉलीथीन की एज ए कस्टमर ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलीथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज़ करो, दुकानदार को आप खुद ही मना करो कि नहीं सर मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए, आप अपना पॉलीथीन जो भी यूज़ वाला है वो भी अपने पास रखो। मेरे दुकान का नाम रामचंद्रन से मेरी फर्म है चुना चौक पे, और डिस्पोजेबल का मेरा काम है। जो 1 तारीख से बैन का इशू आ रहा है या गवर्नमेंट ने बैन के लिए कहा है, तो हमने उसके लिए पूरा टोटली बैन कर अपने आइटम सारी हटा दी है दुकान से। अब कोई आइटम पे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। जितना स्टॉक था हमने 90% कवर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो पड़ा उसको आजकल मैंने निपटाने के सारी आइटमें पेपर में और प्लास्टिक की सारी आइटमें खत्म कर। ये थोड़ा बहुत कुछ भाई ये तो आजकल के लिए जितना है 1 तारीख से पहले, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, या आगे हम नहीं बेचेंगे उसको। यमुनानगर में 2 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राम निवास गर्ग ने बताया कि यह रथ यात्रा शहर के कई इलाकों से गुजरेगी और शास्त्री कॉलोनी में समापन होगा। इस यात्रा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, झुला विधायक समेत अनेक कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होता है
और इस रथ को खींचता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान धाम का वासी बन जाता है। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 4 बजे रदौर रोड से शुरू होकर भगत सिंह चौक, प्यारा चौक, छोटे मॉडल टाउन से होते हुए शास्त्री कॉलोनी में रात को 8 बजे समापन होगा। और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को आप भव्य शोभा यात्रा को आप का आनंद लें और इस यात्रा में शामिल होकर के पुण्य के भागी बने। कौन कौन इसमें शामिल हो रहे सेलिब्रिटी में बात करें? हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, माननीय यमुनानगर के MLA भाई घनश्याम दास अरोड़ा जी और सभी जिला के अधिकारीगण जो है इस यात्रा में समापन समारोह में शामिल होंगे। हमें बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन दिव्य और भव्य रथ यात्रा आपके जमनोद गादरी में 2 जुलाई दिन शनिवार को बड़े भव्य रूप से निकाली जा रही है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेता है, जो भगवान श्री जगन्नाथ के स्वागत के लिए खड़ा होता है और जो भगवान जगन्नाथ के रथ के रस्सों को खींचता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम का वासी बन जाता है। और स्कंद पुराण में कहा गया है, यत्र साक्षात नाथा शंख चक्र गदाधरा जंतु मुक्ति सददाति कृपा निधि। कि जगन्नाथ जी जो दारू ब्रह्म है, लकड़ी के भगवान है और कृपा के सागर हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे। भिवानी में लोगों को पीने के पानी की समस्या है। पानी का रंग पीला है। खराब पानी की वजह से लगातार दिक्कतें आती हैं। हालांकि पब्लिक हेल्थ विभाग ने पानी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो पानी पीने लायक नहीं है। जिले में 20% हिस्सा ऐसा है जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह खुलासा किया है कि पीने के पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के MPHW और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने एक साथ 537 सैंपल लिए, जिसमें से 147 सैंपल फेल हुए। CMO डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग और DC को सूचना भेज दी गई है ताकि पानी को ठीक कराया जाए, जिससे लोग बीमार ना पड़े। स्थिति पानी की तो साहब ये है कि हमारे एक तो टाइम पर नलके नहीं आते, जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। इतना गंदा पानी आया है कि बहुत ज्यादा, उसमें बदबू मारती है पानी की। हमारा तो बाहर से पानी ले लेके सिर गंजा हो गया। 5-5, 6-6 मटके हम पानी के लाते हैं और इतने परेशान हो रहे पानी के लिए। ना हमारा टाइम पर नलके आ रहे हैं, हमारा टाइम पर नलके आए, साफ सुथरा पानी आए। मैं शिकायत की अधिकारियों को? मैं किसी से शिकायत नहीं करी। आपने मेरे को पूछा है अभी पानी की कोई प्रॉब्लम है तो हम ये बताया कि हमारी पानी नहीं आ रहा टाइम पर, ना हमारा कोई साफ पानी आ रहा। ठीक है, एक तो पानी की सुविधा अच्छी तरह से करो और टाइम पर हमारे नलके आए तो हमारे बच्चे हैं परेशान ना हुए पानी ढो ढो करके। कि जो भी बरसात के समय जो पानी है उसको उबालें, ठंडा करें और 1 घड़े में 1 क्लोरीन की टेबलेट डाल दें। उसको 45 मिनट तक रख के वो पानी हमारा सेफ हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारा जो डिग्गी होती है उनमें जो फिल्टर हैं उनकी सफाई करवा करके स्लो सैंड फिल्टर होते हैं या जो भी उनकी टेक्निकल जो टीम है उसको एक्टिवेट करें पब्लिक हेल्थ वाले, ताकि लोगों को सेफ वाटर मिले। ग्रामीण टीम हमने शहरी और ग्रामीण दोनों की बना रखी है। हमारी जो शहर की टीम है वो 22 है और जो ग्रामीण की टीम है वो 119 है। MPHW जो होता है वो अपने पब्लिक हेल्थ से कोऑर्डिनेशन करके उसको वाटर का सैंपलिंग का एक जॉब ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का जो वाटर है सप्लाई वो सेफ वाटर उनको सप्लाई मिले। जींद के मेन बाजार की गांधी गली में शौचालय
जिसके चलते महिलाओं को खुले में ही शौच करने को जाना पड़ता है। लोगों की माने तो तकरीबन 10 साल से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार जिले के विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा से गुहार लगाई जा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जींद के डीसी से भी मिल चुके हैं, लेकिन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। हालांकि नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार का कहना है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा, जिससे महिलाओं को खुले में शौच के लिए ना जाना पड़े। पहले टॉयलेट हमारे नगर परिषद द्वारा बनाए गए हैं, उनके मेंटेनेंस के टेंडर हमने कल वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और जहां जहां जरूरतें होंगी, अभी हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं और हमारी जो चेयरमैन महोदया बनी हैं प्रधान, वो जल्दी ही व्यवहार संभालेंगे। उनके जहां जहां आवश्यकता जिन जिन वार्डों में जहां जहां जिस स्थानों पर होगी, चाहे जमीन मुहैया होती है वहां पर, तो नए शौचालय का निर्माण कर दिया जाए। प्रस्ताव आएगा, लोगों की डिमांड आएगी, पार्षद के माध्यम से वो प्रस्ताव पास होकर मान्य डीएमसी साहब के पास जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद तो टेंडर प्रक्रिया करके जारी कर दिया जाएगा। यदि ज्यादा दिक्कत है तो कंक्रीट के टॉयलेट अभी रखवा दिए जाएंगे जहां भी आवश्यकता है। तो आप भी एक सामाजिक हैं, समाज सेवा में ध्यान रखते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए वहाँ पर कंक्रीट के टॉयलेट हम से कनेक्ट मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पर लोगों द्वारा जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे जमीन मांगी गई थी। मेरे ख्याल में वहाँ पास में एक स्कूल भी है, उनसे भी जमीन मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए गली मार्केट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है और हजारों महिला यहाँ हमारे पास आती है, मार्केट में आती हैं, सब परेशान होती हैं। जब तांगा चौक में ये सुविधा दी गई है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द एक लेडीज टॉयलेट बनवाई जाए। यहाँ लेडीज टॉयलेट कोई भी नहीं है, कोई भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे लेडीज के लिए टॉयलेट की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। हर लेडीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हर कोई बोलता है कि यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी स्कूल में, स्कूल वाले भी 1 बजे तक स्कूल भी ऑफ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है लेडीज के लिए। जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो कोई, बट लेडीज के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत आती हैं, लगभग 10-15 लेडीज तो मुझसे पूछती हैं कि मैम आप बता दो यहाँ पे कोई टॉयलेट या बाथरूम की कोई फैसिलिटी है तो नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।